नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12 आरबीएससी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय में तैयारी करनी है। और चैप्टर जो आज मैं ले रहा हूं वो है चैप्टर नंबर 8, अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक बहुत ही होनहार छात्रा ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है और यद्यपि ये प्रश्न मेरे हिसाब से आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, क्योंकि 40% जो कोर्स कम किया गया है उस श्रेणी के अंदर ये आता है। यानी जो ऐसे प्रश्न होते हैं मैक्सिमा मिनिमा के जिसमें कुछ लैंग्वेज किसी भाषा का प्रयोग होता है तो वो पाठ्यक्रम में आपके नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कोई पढ़ना चाहे तो दिक्कत कहाँ है, ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो मैं उस बात को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए एग्जाम्पल 35 है और ये एग्जाम्पल जो 35 है ये प्रश्नमाला जो है 8.5 उसके पहले की है। ये जो 8.5 प्रश्नमाला है उसके पहले जो एग्जाम्पल 35 है वो ये है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर्स है, दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो यानी कि एक्स भी 0 से बड़ा है और वाई भी 0 से बड़ा है और हमको एक्स और वाई पता करना है कि भाई एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। इफ़ अगर पहला केस उनका योग यानी उनकी जो एडिशन, उनके जो सम वो 60 हो और साथ में एक्स इंटू वाई क्यूब जो है वो मैक्सिमम हो। यानी हमें एक्स और वाई पता करना है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इस प्रकार से कि उनकी सम 60 है और एक्स वाई क्यूब जो है वो मैक्सिमम हो। दूसरा केस क्या है कि उनकी सम 16 है यानी एक्स और वाई की जोड़ तो 16 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो मिनिमम है यानी कि न्यूनतम है। तो ये हमको पता करना है। इस क्वेश्चन को करने के पहले एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि अगर कोई जेड एक फंक्शन है एक्स का, इफ जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स देन जेड विल बी जेड मैक्स। जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब? इफ डी जेड बाई डी एक्स बराबर 0 एंड d2z बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ये मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस हैं। और दूसरा z विल बी z मिनिमम कब? इफ डी जेड बाई डी एक्स बराबर 0 एंड d2z बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा हो। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल 35 का पहला भाग है ए, उसमें ये काम आएगा ये वाला, और जो दूसरा पार्ट है उसमें ये काम आएगा बी पार्ट में। बी पार्ट को हम इससे करेंगे और ए पार्ट को हम इससे करेंगे। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि डी जेड बाई डी एक्स हमेशा 0 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला पार्ट देखिएगा, एक्स प्लस वाई तो 60 है, ये आपको कहा गया है, और एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। हमने उसको जेड मान लिया। अब यहाँ जेड एक्स का फंक्शन है, यहाँ जेड फंक्शन एक्स और वाई का है, तो हमें किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो मैं वाई को लिखूँ एक्स के पदों में यानी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, या लिखूँ मैं एक्स को वाई के टर्म्स में। यहाँ हम दोनों कर सकते हैं, पर जो आसान तरीका है वो देखिएगा एक्स को वाई में लिखना होगा। कारण क्या, अगर मैं एक्स को लिखता हूँ, देखिएगा ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 60, एक्स कितना हो जाएगा 60 माइनस वाई, और ये हो जाएगा वाई क्यूब। अगर मैं वाई को पुट करता तो आता 60 माइनस एक्स उसका होल क्यूब, तो 60 माइनस एक्स के होल क्यूब में थोड़ा सा लेंथी बढ़ता था। ये कंपेरेटिवली ईजी है, हालांकि उससे भी कर सकते थे पर मैं इसे कर रहा हूँ। ये हो गया। अब ये बताओ जेड वाई का फंक्शन है कि नहीं है। हमारे जो फॉर्मूला बताया उसमें जेड एक्स का फंक्शन है या जेड वाई का फंक्शन है, तो जहाँ अपन डी जेड बाई डी एक्स करते हैं वहाँ डी जेड बाई डी वाई कर लेंगे, और क्या है। तो देखिएगा अब लिखेंगे जेड विल बी मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम होगा इफ डी जेड, या देखिए फंक्शन वाई का है तो डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड
d2z/dy², सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। तो पहले हम क्या करेंगे, dz/dy निकालेंगे। नाउ dz/dy बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा ये u, ये v, u इंटू वी का डिफरेंस क्या होता है, u इंटू डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशियल ऑफ u, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। तो 60 माइनस वाई, ध्यान देना विद रिस्पेक्ट वाई हो रहा है, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है, 3y² प्लस वाई क्यूब इंटू 60 माइनस वाई का कितना हो जाएगा, 60 का तो 0 और वाई का 1, क्योंकि वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 ही होगा। इट इम्प्लाइज dz/dy बराबर ये 3y² इंटू 60 माइनस वाई और -1 इंटू वाई क्यूब, ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। dz/dy बराबर y² कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 3 इंटू 60 माइनस वाई, y² कॉमन लिया तो एक y बच जाएगा। इट इम्प्लाइज dz/dy बराबर y² इंटू, अब देखिए 3 को 60 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 180 आएगा, और ये -3y माइनस वाई तो माइनस के 4y बन जाएंगे। इट इम्प्लाइज dz/dy इज इक्वल टू, 4 में कॉमन ले सकता हूँ, 4y², 4 का भाग लगाएंगे तो 45 आएगा, 45 माइनस वाई, ये dz/dy आ गया। नौ लगे हाथों हम d2z/dy² निकाल लेते हैं। देखिएगा हम इसका एक बार और करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 4 तो है कांस्टेंट, तो 4 तो 4 ही रहेगा। अब ये u और ये v, तो u इंटू वी का प्लस v इंटू यू का, तो y² इंटू 45 माइनस वाई का कितना हो जाएगा, 45 का 0 और वाई का होता है 1, तो 0 माइनस 1 यानी कि -1, तो y² इंटू -1 प्लस 45 माइनस वाई, 45 माइनस वाई इंटू y² का 2y, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। इट मीन्स d2z/dy² बराबर 4 इंटू -y² प्लस 2y इंटू 45 माइनस वाई। इट इम्प्लाइज d2z/dy² बराबर 4, अब इसका थोड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं, -y², तो ये आ जाएगा प्लस के 90y और माइनस के 2y², d2z/dy², 4, ये आ जाएगा 90y माइनस के 3y², d2z/dy²। हम इसमें से 3y कॉमन ले सकते हैं, 3y, तो 4 3 12y और 3y मैंने कॉमन लिया है, तो 30 माइनस वाई, ये हो जाएगा 30 माइनस वाई। अब देखिएगा, अब ध्यान से अगर देखें, ये d2z/dy² है एंड dz/dy क्या आ रहा था आपका, dz/dy आ रहा था 4y² इंटू 45 माइनस वाई, 4y² इंटू 45 माइनस वाई, ये dz/dy था। हमने क्या कहा था आपको कि अगर z को मैक्सिमम होना है, अगर z को मैक्सिमम होना है तो dz/dy तो 0 होना चाहिए और d2z/dy² 0 से कम यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। अब लिखेंगे फॉर z इज इक्वल टू z मैक्स, dz/dy शुड बी 0। इसका मतलब
ये 4y² इंटू 45 माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब 45 माइनस वाई बराबर 0। क्यों? क्योंकि 4 तो 4 है, 0 हो नहीं सकता, और y 0 हो नहीं सकता। अगर y 0 हो गया फिर तो ये कहा गया ना कि x और y दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दो धनात्मक संख्या हैं, तो y 0 तो कैसे होगा? अगर 0 होगा फिर कहाँ धनात्मक हुआ है? इसका मतलब ये दो तो 4y² तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब 45 माइनस वाई को 0 होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो y की वैल्यू 45 आ गई। अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे? अपन पुट करेंगे d2z वाले में। देखिएगा, एट y इज इक्वल टू 45, d2z/dy² कितना आ जाएगा? 12 इंटू 45, ये y की जगह 45 इंटू 30 माइनस 45 होता है -15। इसका मतलब ये 12 इंटू 45 इंटू -15 जो भी गुण आएगा, हमें गुणे से करना है, कोई गुणे से कोई मतलब नहीं हो, तो गुणे की केवल चिन्ह से मतलब है, साइन से मतलब है। तो ये नेगेटिव है, इजिकल टू नेगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि d2z/dy² जो है वो 0 से कम है। अब देखिए, जब मैंने dz/dy 0 किया तो y बराबर 45 आया, और y को जो 45 मैंने रखा d2z/dy² में, तो वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हो गया z बराबर z मैक्सिमम। और ये कब आया? जब y बराबर 45। और अगर y की वैल्यू 45 है तो x कितना हो जाएगा? देखिएगा, x और y मिलकर 60 है, तो x कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 बराबर 15। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया? x बराबर 15 और y बराबर 45। ये हमारा आंसर आ गया। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं पूरा। अभी ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं इसके अंदर, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। क्या कहता है सेकंड पार्ट इसका? इसको मैं शॉर्ट में करूँगा। सेकंड पार्ट देखिएगा ध्यान से कि ये जो बी पार्ट इसका है, ये x प्लस वाई जो है ना, ये तो 16 है, और हम अब z को मान लेते हैं x³ प्लस y³। z को मान लेते हैं x³ प्लस y³। अब ये कहा जा रहा है कि z की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि z जो है x और y दोनों का फंक्शन है, हमें केवल x का है, केवल y का करना है। तो इसका मतलब या तो मैं x को बदलूँ y में या y को बदलूँ x में। यहाँ दोनों बराबर बात है। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो 16 माइनस वाई आएगा, तो 16 माइनस वाई का होल क्यूब बन जाएगा प्लस y³। y को रखता हूँ तो 16 माइनस एक्स आएगा, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, यानी लगभग सेम चीज़ है। तो यहाँ x कर लेते हैं इस बार, z इजिकल टू x³ तो ये है ही, और y को जो लिखेंगे 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। नाउ z विल बी z मिनिमम, z का मान न्यूनतम होगा इफ dz/dy क्यों, सॉरी यहाँ dx ही है, यहाँ z है ना, x का फंक्शन है। इफ dz/dx इज इक्वल टू 0 एंड d2z/dx² इज ग्रेटर देन 0। ये देखिएगा, मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर, ये देखिए पहले z मिनिमम होगा अगर dz/dx 0 हो और d2z/dx² 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो। dz/dx 0 और ये होगा। तो इस बार हमको ये dz/dx निकालना है और d2z/dx² निकालना। नाउ z इजिकल टू है आपके x³ प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये z की वैल्यू है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx कितना हो जाएगा? x³ का क्या हो जाएगा? 3x², इसे 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 16 माइनस का खुद का करेंगे तो 0 माइनस 1 यानी कि -1। इसका मतलब dz/dx कितना आ गया भाई? ये आ गया 3x² प्लस माइनस -3 इंटू 16 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, ये आ गया। इट मीन्स डी जेड बाई डी एक्स बराबर 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज डी जेड बाई डी एक्स बराबर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 16 माइनस एक्स ए प्लस बी, फिर एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, और यहाँ एक्स एक्स कट जाएंगे तो 3 इंटू 16 इंटू 2x माइनस 16, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो 16 48 दूना 96 और x माइनस 8, ये आ गया डी जेड बाई डी एक्स। लगे तो हम डी टू जेड बाई डी एक्स का निकाल लेते हैं। इसको करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल, तो डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 96, तो 96 कॉन्स्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का कितना हो जाएगा 0। बस इसका मतलब डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो आ रहा है आपका, वो आ रहा 96, और जो वैसे ही पॉजिटिव है, इसमें तो हमें एक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी इस केस के अंदर एक्स कुछ भी हो, जब इसमें डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स आ ही नहीं रहा है, तो ये एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, एक्स की चाहे जो वैल्यू हो, ये तो हमेशा 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इस केस में वैल्यू आएगी मिनिमम। देखिए कैसे, नाउ डी जेड बाई डी एक्स को हम 0 करेंगे, ये मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन होती है, और डी जेड बाई डी एक्स कितना है 96 इंटू एक्स माइनस 8, 96 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि 96 तो भाई 0 हो नहीं सकता, और इसमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा तभी गुणा 0 आएगा, और x माइनस 8 0 अगर होता है तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो आपने क्या देखा कि जब वो x 8 आती है, कब? जब डी जेड बाई डी एक्स बराबर 0 होता है। एंड आप देख रहे हैं कि डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो था वो पॉजिटिव था। इसका मतलब हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज x बराबर 8 एंड y बराबर भी 8। क्यों? क्योंकि x और y की जो जोड़ है वो 16 है। x y की जोड़ 16 है। अगर x को 8 लेंगे तो y वैल्यू 8 ही आएगी। तो ये फाइनल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब x और y 8 होंगे तो x प्लस वाई 16 तो होगा ही होगा, साथ साथ में ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। ये बात हमने प्रूव कर दी। लिखेंगे इसका मतलब x बराबर 8 व y बराबर 8 होने पर x प्लस वाई बराबर 16 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निम्नतम या यूं कहें कि न्यूनतम या यूं कहें कि मिनिमम होगा। आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। इट इज़ अवर आंसर। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मेरा वीडियो जो मैंने बनाया है क्वेश्चन पूरा आपने समझ लिया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रश्न के आपके बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये भाषा वाला प्रश्न है मैक्सिमा मिनिमा का, जो आपके पाठ्यक्रम में अब नहीं है। तो मैंने अपना काम पूरा किया। हमारी बहुत होनहार छात्रा की रिक्वेस्ट थी इस प्रश्न को हल करने की, जो मैंने पूरी की। आशा है उसको समझ में आ रहा होगा, और भी जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं उन सबको ये समझ में आया होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम। It is all over about this video. Thank you.